Hello everyone, welcome to Cartography IS, a revolution in Indian education. I am your mentor अनुज कुमार और गाइज आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन लेके आया हूँ जिसमें आज हम मिनरल्स के प्रोडक्शन एंड रिजर्व के बारे में देखेंगे कि कौन सी कंट्री सबसे फर्स्ट पे है, सेकंड पे है एंड इंडिया में कौन सा स्टेट नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है। तो गाइज चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कार्टोग्राफी आईएएस के दो इनोवेटिव कोर्स के बारे में बताता हूँ। एक है यूपीएससी पंचामृत 2020, जिसमें पंचामृत आपको नाम से पता चल रहा होगा कि 5 तत्वों से मिलकर बना कुछ चीज़। तो इसमें आपको 5 मॉड्यूल्स मिलते हैं। 5 मॉड्यूल्स मिलते हैं। क्या है? नंबर 1 है OWC सीरीज़ ऑफिशियल वेबसाइट कवरेज, जिसमें आपको 200 प्लस ऑफिशियल वेबसाइट्स हम कवर करके देंगे विद हैंड रिटन नोट्स एंड मैप्स। एंड गाइस सेकंड है B2M सीरीज़, जिसमें आपको काफ़ी सारे मैप प्रोवाइड करे जाएंगे। 500 प्लस मैप्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे आपकी बेटर मेमोरी के लिए, ठीक है। एंड नंबर थर्ड इज़ NCERT माइंड मैप्स। NCERT माइंड मैप्स गाइज हमने NCERT को माइंड मैप्स की फॉर्मेट में चेंज कर दिया, जिससे कि आपका रिवीजन जो है बहुत आसानी से हो जाता है और आपको जो रिटेंशन कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अपने फोर्थ उस पर चलते हैं। फोर्थ है कार्टोग्राफी करंट कैप्सूल। गाइज आपको पता ही होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए आजकल करंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया और यूपीएससी के लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए जो कार्टोग्राफी आईएएस आपके लिए करंट कैप्सूल लाया है वो यूपीएससी को फोकस में रख के ही आपके लिए करंट बनाया गया है। एंड द लास्ट वन इज़ यूपीएससी मेगा पॉइंटर्स। यूपीएससी मेगा पॉइंटर्स आपकी पूरी स्टैटिक जीके को कवर करता है। आपकी पूरी स्टैटिक जीके ये कवर करता है। इसमें आपके जो यूपीएससी से रिलेटेड, प्री से रिलेटेड, ये पूरे आपको फोकस में रख के बनाई गई है। एंड गाइज इसमें आपको 30 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी मिलती है। कितने? 30 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी मिलती है। एल्स योर मनी विल बी रिफंडेड। एंड ये आपको 3999 में अवेलेबल रहता है। आपको ये 3999 में अवेलेबल है गाइज, जल्दी से जाके इसको खरीदिए। और अब हम चलते हैं सेकंड कोर्स की तरफ। यूपीएससी का यूपीपीसीएस के सेकंड कोर्स है संपूर्ण यूपीपीएससी 60 डेज क्रैश कोर्स। क्या है गाइज? संपूर्ण यूपीपीएससी 60 डेज क्रैश कोर्स, जिसमें आपको 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी प्रोवाइड करी जाती है। रिटर्न गारंटी की बाद में बात करते हैं, पहले आपको इसके फीचर्स बताते हैं क्या क्या मिलेगा आपको इस कोर्स में। इस कोर्स में आपको 140 प्लस लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करी जाएगी, टोटल 15 टेस्ट। एंड इसमें गाइज आपके यूपी की स्पेशल, मतलब कि अलग से आपकी क्लास प्रोवाइड करी जाएगी। यूपी स्पेशल क्लासेस अलग से होगी, जिसमें आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे को अलग से कवर करा जाएगा, ठीक है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे की भी अलग से क्लासेस होएगी और इसमें भी आपको मैप के थ्रू सब कुछ काफ़ी कुछ कवर करा जाएगा। 300 प्लस मैप्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड गाइज इसमें जैसे कि मैंने बताया 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी आपको मिलती है। एंड आपको पता ही होगा यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से हम आपको 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी देते हैं। एंड गाइज ये आपको 4999 में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइज आज के अपने लेक्चर पे चलते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनरल्स की, ठीक है। इंडिया में कितने टाइप के मिनरल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं? ओके, इंडिया में 95 टाइप के मिनरल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। कितने टाइप के? 95 टाइप के। इनको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। किस किस में? नंबर 1 इज़ फ्यूल, सेकंड इज़ मेटेलिक, थर्ड इज़ नॉन मेटेलिक, फोर्थ इज़ एटॉमिक एंड द फिफ्थ वन इज़ माइनर मटेरियल। किस किस में गाइज? फ्यूल्स में, मेटेलिक में, नॉन मेटेलिक, एटॉमिक एंड माइनर मिनरल्स। इन 5 पार्ट में हमने इनको डिवाइड कर दिया। किनको? 95 मिनरल्स को हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फ्यूल, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एटॉमिक एंड माइनर मिनरल्स। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि हमारा जो इंडिया है उसके अंदर कौन सा स्टेट नंबर 1 पे है जो ओवरऑल मिनरल प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा मिनरल प्रोड्यूस कर रहा है? ये डाटा हमारा गाइस 2018-19 का ये डाटा है, लेटेस्ट डाटा है बिल्कुल। तो सबसे नंबर 1 पे जो हमारा स्टेट है वो है उड़ीसा। कौन सा है गाइस? उड़ीसा 23.6% ये टोटल मिनरल प्रोड्यूस करता है। ओके, 23.6%। नंबर 1 पे है उड़ीसा, सेकंड है राजस्थान एंड थर्ड है आंध्र प्रदेश। गाइस आपको ये 3 क्रोनोलॉजी वाइज हमेशा याद रहने चाहिए। एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको ये हमेशा याद रहने चाहिए कि कौन कौन से है। नंबर 1 पे है उड़ीसा, नंबर सेकंड है राजस्थान एंड नंबर थर्ड है आंध्र प्रदेश। एग्ज़ाम में जाने से पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये डाटा चेंज भी होता रहता है, तो इसीलिए
एक तो ऑथेंटिक डाटा देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की वेबसाइट से डाटा लिया गया है, जिसमें आपको सब कुछ, ये आगे का सब कुछ वहीं से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, ये बात होगी इंडिया की। अब हम वर्ल्ड पे चलते हैं एक एक मिनरल लेके। सबसे पहले हम वर्ल्ड की बात करते हैं, फिर हम सेम मिनरल को हम इंडिया में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरेनियम की। यूरेनियम का सबसे पहले हम रिज़र्व की बात करते हैं। तो गाइज एक सेकेंड, मैं आपको पहले रिज़र्व और प्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। मान लीजिए दो कंट्रीज़ हैं, एक है इंडिया, ठीक है, एक कंट्री है इंडिया और एक है बांग्लादेश। दो कंट्रीज मैं ले रहा हूँ, एक है इंडिया एक है बांग्लादेश। मान लो मैं गोल्ड की बात करता हूँ, और मान लो कि इंडिया के अंदर गोल्ड कितना प्रेजेंट है, 100 kg प्रेजेंट है। 100 kg इंडिया में गोल्ड के रिजर्व्स है, भंडार है, ये रिजर्व्स है। ठीक है, एंड वहीं मैं बोलता हूँ कि बांग्लादेश में मान लो कि 50 kg गोल्ड के रिजर्व है। गोल्ड के भंडार कितने हैं बांग्लादेश में, 50 kg है। वहीं अगर मैं एक साल का देखूं, एक साल का डाटा, मान लो कि जो आपका इंडिया है वो 10 kg प्रोड्यूस कर रहा है गोल्ड। गोल्ड प्रोड्यूस कितना कर रहा है, 10 kg कर रहा है। और वहीं बांग्लादेश एक साल में 15 kg प्रोड्यूस कर रहा है, गोल्ड उत्पाद कर रहा है। ठीक है, बांग्लादेश कितना उत्पाद कर रहा है, 15 kg, और इंडिया कितनी उत्पादन कर रहा है, 10 kg। तो अब इस चीज़ में डिफरेंस क्या आया, देखो रिजर्व के उसमें इंडिया के पास, मान लिया इंडिया के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है, लेकिन वहीं अगर प्रोडक्शन की बात आती है तो प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। जो प्रोड्यूस कौन ज़्यादा कर रहा है, बेशक उसके पास रिजर्व कम है, लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा कौन कर रहा है, वो बांग्लादेश कर रहा है। ठीक है गाइज, तो ये डिफरेंस होता है प्रोडक्शन एंड रिजर्व में। रिजर्व मतलब कि आपके भंडार वहाँ पे स्थित है, आपके रॉक्स में मिनरल्स ये सब प्रेजेंट है। लेकिन जब उत्पादन की बात आती है, उत्पादन मतलब कि वो रॉक खोद के प्रोसेसिंग करके आप कितना मटेरियल उनमें से निकालते हो, वो आता है प्रोडक्शन, उत्पादन। क्लियर है सबको? तो चलिए अब हम देखते हैं, सबसे पहले रिजर्व की बात करते हैं। रिजर्व की हम बात करते हैं न, जो वर्ल्ड है उसमें नंबर 1 रिजर्व मतलब कि सबसे ज़्यादा रिजर्व ऑस्ट्रेलिया के पास है। कहाँ है ऑस्ट्रेलिया? गाइज ये मैं मैप आपके लिए बिल्कुल सब कुछ मैंने इसमें भर के नहीं रखा हुआ। क्योंकि मैं आपको साथ साथ ये दिखाऊंगा कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है। इससे क्या होगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पे है। आपको काफ़ी सारी कंट्रीज़ आज याद होने वाली है, एक एक करके आप देखेंगे कि आपको काफ़ी सारी कंट्रीज़ आज याद हो जाएंगी। तो नंबर 1 पे हम चलते हैं, रिजर्व में नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद है, जो रिजर्व की हम बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के बाद सेकंड नंबर पे रिजर्व है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान कहाँ है गाइस, ये है। ठीक है, कजाकिस्तान ये रहा। एंड नंबर 3 पे है कनाडा। कनाडा कौन सी कंट्री है, ये रही, नॉर्थ अमेरिका में आती है कनाडा। ये जो पूरी कंट्री है, ये वाला पार्ट ग्रीनलैंड है गाइस, ये नहीं है कनाडा। ठीक है, ये कनाडा नहीं है, ये ग्रीनलैंड है। जो कनाडा है आपका, ये वाला पार्ट है। ठीक है, रिजर्व के मामले पे, रिजर्व के हम बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया। आपको मैक्सिमम जो याद रखना है, मतलब कि आपको जो याद रहना चाहिए वो है नंबर 1 कौन सा है। ये तो आपको ज़रूर याद रहना चाहिए, चाहे आपको क्रोनोलॉजी याद हो ना हो। फिर अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन लेकिन सबसे ज़्यादा देखो कौन कर रहा है, कजाकिस्तान। बेशक उसके पास इतने ज़्यादा रिजर्व नहीं है, उतने नंबर 1 पे रिजर्व नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, कजाकिस्तान कर रहा है। कजाकिस्तान कहाँ है गाइज, अभी आपको बताया, ये रहा कजाकिस्तान। ठीक है, एंड मैंने जो ग्रीन पेन से आपको नोटेशन करी है, ये प्रोडक्शन की है नंबर 1, एंड जो रेड पेन से आपकी नोटेशन है वो है आपके रिजर्व की। क्लियर है सबको? तो चलिए अब हम इंडिया के सिनेरियो में देख लेते हैं। गाइज ये मैं आपके लिए इंडिया का ये एक सैम्पल मैप लेके आया हूँ, जिसमें काफ़ी सारी डिटेल्स है। आगे जब हम मिनरल्स की बात करेंगे, हर एक मिनरल को हम काफ़ी अच्छे से देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, तब हम ऐसे ही मैप देखेंगे जिसमें काफ़ी सारी डिटेल होगी। लेकिन आज मैं आपके लिए बस प्रोडक्शन से रिलेटेड लेके आया हूँ, नंबर 1 नंबर 2 कौन से है। ठीक है, तो ये एक मैं आपके लिए सैम्पल मैप लेके आया हूँ। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यूरेनियम रिजर्व और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी यूरेनियम का मिनरल है वो सब किसके अंदर आते हैं, UCIL के अंदर आते हैं, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इंडिया में
टोटल 1.5% यूरेनियम है वर्ल्ड का। कितना है? 1.5%। काफ़ी कम है, बहुत कम है इंडिया में वर्ल्ड के रिलेटिव। ठीक है। वहीं अगर जैसे अभी मैंने रिजर्व का वर्ल्ड के सिनेरियो में बताया, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लिखा भी हुआ है। नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया 31% यूरेनियम है। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा होता है 31%। ठीक है ना। 31% रिजर्व कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? कजाकिस्तान कर रहा है। ठीक है। तो चलिए अब हम इम्पोर्टेंट फील्ड्स देख लेते हैं, माइंस देख लेते हैं यूरेनियम की इंडिया में कौन कौन सी है। मेन जो अगर हम मैक्सिमम की बात करें, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? सबसे मैक्सिमम होता है आंध्र प्रदेश में गाइस। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम मिलता है। क्यों? 2011 से ये हुआ है। 2011 में एक माइन फाउंड करी थी तुमल्लापल्ली विलेज में, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। वहाँ पे इंडिया की सबसे लार्जेस्ट माइन है, इसीलिए आपका जो आंध्र प्रदेश है वो नंबर 1 पे है यूरेनियम प्रोडक्शन में एंड रिजर्व में। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, क्वेश्चन ये भी आता है कि फर्स्ट या फिर एक ऐसे आ जाता है कि जादूगोड़ा कौन सी कहाँ है, ये फील्ड कहाँ पे है, या फिर ये आ जाता है कि कौन सी फील्ड है जो सबसे पहले फर्स्ट फील्ड थी इंडिया की यूरेनियम की, तो वो है जादूगोड़ा। कहाँ पे है? झारखंड में। ठीक है। फर्स्ट फील्ड थी ये 1967 में इसको फाउंड किया गया था। और बाकी और जो इम्पोर्टेंट है वो है तूरामड़ी, 2003 में ये फाउंड करी गई थी। उसके बाद नवा पहाड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है आपके। ठीक है। एंड जो आंध्र प्रदेश में आपकी जो और इम्पोर्टेंट है वो है कडप्पा बेसिन। ठीक है। ये सारी आपकी इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा बहुत आपका बहुत कम होता है यहाँ पे कर्नाटक वगैरह में। भीमा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, भीमा एंड अरावली यूरेनियम रिजर्व इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन आपकी है झारखंड और आंध्र प्रदेश की फील्ड्स कौन कौन सी? जादूगोड़ा, तूरामड़ी, नवा पहाड़, बगजाता एंड तुमुल्लापल्ली। ठीक है। क्लियर है गाइस। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ है क्रूड ऑयल का? वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिजर्व है वेनेजुला के पास। किसके पास गाइस? वेनेजुला के पास। काफ़ी छोटी कंट्री है, बहुत बड़ी नहीं है ये है, लेकिन वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल है या क्रूड ऑयल बोलो वो वेनेजुला के पास है। उसके बाद है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कहाँ है? ये रही गाइस, ये है सऊदी अरेबिया। एंड देन कनाडा। ठीक है। कनाडा है। लेकिन अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं कि प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है गाइस? सबसे ज़्यादा कर रहा है यूएसए। ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है? यूएसए। उसके बाद नंबर 2 पे रशिया। रशिया कौन सी कंट्री है? ये है, दिख रही है आप सब लोगों को, ये है रशिया। इतनी बड़ी सी कंट्री जो है, सबसे बड़ी कंट्री रशिया। ठीक है। एंड नंबर 3 पे है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ये वाली कंट्री। ठीक है। क्लियर है सबको? रिजर्व के मामले में क्रूड ऑयल में नंबर 1 प्रोडक्शन कंट्री कौन सी है? यूएसए है। और अगर क्रूड ऑयल के मामले में रिजर्व सबसे ज़्यादा किसके पास है? वेनेजुला के पास है। एंड प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? यूएसए कर रहा है। क्लियर है सबको? तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब इंडिया में देखते हैं। इंडिया में जब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल 2 जगह निकलता है। एक होता है ऑफशोर अपतटीय एंड एक होता है ऑन शोर तटीय। ठीक है। जो ऑफशोर होता है, ऑफशोर में क्या होता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। डिफरेंस ये होता है इन दोनों में कि जो भी ऑफशोर में निकलता है सामान वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होता है। एंड ऑनशोर वाला जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। अगर हम रिज़र्व की बात करें, रिज़र्व सबसे ज़्यादा ऑनशोर ही है, मतलब कि इंडिया के अंदर ही सबसे ज़्यादा रिज़र्व है। ओवरऑल रिज़र्व की हम बात करें, अगर हम ऑफशोर और ऑनशोर को कंपेयर करते हैं, तो ऑनशोर में सबसे ज़्यादा रिज़र्व है एंड देन फिर ऑफशोर में है। लेकिन फिर अगर हम रिज़र्व एज एक मतलब कि हर एक स्टेट को अलग लेके चलते हैं, तब सबसे ज़्यादा आपका जो रिज़र्व है वो कहाँ पे है? वो वेस्ट ऑफशोर में है। वेस्ट ऑफशोर कौन सा है गाइस? ये वाला एरिया। ठीक है। वेस्ट ऑफशोर में आपके सबसे ज़्यादा रिज़र्व है। फिर इसके बाद स्टेट कौन सा आता है? स्टेट असम है। असम है जहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा रिज़र्व है। क्रूड ऑयल के सबसे ज़्यादा रिज़र्व कहाँ पे? अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो वो है असम। उसके बाद है गुजरात। आप लोगों को पता ही होगा ये सारे स्टेट्स कौन कौन से हैं, गुजरात, असम। बाकी मैं आपको मार्क करके बताता रहूँगा। ये है गुजरात, ये है असम एंड ये है आपका
वेस्ट, सेकंड, मोटा पेन ले लेते हैं आपके लिए, इससे मोटा नहीं है। ठीक है। और एंड सबसे ज़्यादा कहाँ पे है आपके, वेस्ट ऑफशोर में है, इस एरिया में। ठीक है। और अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो प्रोडक्शन आपका सबसे ज़्यादा वेस्ट ऑफशोर में ही होता है। उसके बाद राजस्थान में इसके बाद सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, एंड देन गुजरात में। अब देखो असम में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों नहीं है, एक तो सबसे पहले अगर मैं सबसे पहली इंडिया की जो फील्ड की बात करूँ क्रूड ऑयल की, वो असम की ही है। वो कौन सी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड जो अब मैं बात करता हूँ कि असम में क्यों नहीं है, असम में एक्चुअली जो टेरेन है वहाँ की वो काफ़ी हिली टेरेन है, तो वहाँ पे क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए असम में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है। एंड सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे है, राजस्थान में, स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, राजस्थान में। एंड अगर हम रिजर्व की बात करते हैं स्टेट्स में, तो वो है असम। तो चलिए अब हम देखते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का सबसे बड़ा रिजर्व कहाँ पे है, सबसे बड़ा रिजर्व जो है वो रशिया के अंदर है। सबसे बड़ा रिजर्व है रशिया के अंदर। उसके बाद है ईरान। ईरान कौन सी कंट्रीज है गाइस, ये वाली कंट्री है ईरान, दिख रहा है सबको, ये कंट्री है ईरान। और फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ कतर की, नंबर 3 पे है कतर। कतर कौन सी कंट्री है गाइस, एक सेकेंड मैं आपके लिए पेन ले लेता हूँ। ये देखो, ये जो छोटी सी कंट्री ईरान के नीचे दिख रही है आपको, ये वाली, ये है कतर। ठीक है, ये कौन सी कंट्री है, ये है कतर। नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, रशिया में, उसके बाद ईरान में, एंड उसके बाद कतर में। क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 पे है यूएसए, नंबर 1 पे है यूएसए, फिर है रशिया, एंड देन ईरान। ये देखो यहाँ लिखा हुआ मैंने ग्रीन पेन से, नंबर 1 इज़ यूएसए, रशिया, एंड जो रेड पेन से लिखा है वो है रिजर्व, नंबर 1 इज़ रशिया। क्लियर है। अब आप देखोगे कि क्रूड ऑयल में भी नंबर 1 पे आपका जो यूएसए है वो है, एंड यहाँ पे नेचुरल गैस में भी नंबर 1 पे यूएसए। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपको सुपर पावर है, आपको दुनिया में अगर अपनी सुपर पावर रखनी है तो आपके पास एनर्जी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एनर्जी इसीलिए यूएस के पास, यूएस बाकी कंट्रीज़ पे इतना डिपेंड नहीं करता, वो खुद की ही प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, इसलिए यूएस ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस का। क्लियर है। एंड इंडिया में नेचुरल गैस की हम बात कर लेते हैं, इसमें भी वही है, ऑफशोर एंड ऑनशोर। लेकिन जो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल इंडिया में हम बात करते हैं, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की, तो इसमें डिफरेंस ये आता है कि सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस इसमें आपको ईस्ट कोस्ट पे देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, ईस्ट कोस्ट में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू वेस्ट कोस्ट। क्लियर है। एंड इसमें रिजर्व ऑफशोर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑनशोर, एंड सबसे ज़्यादा मिलती है आपको ईस्टर्न ऑफशोर, आपको जैसे बताया। उसके बाद आती है वेस्टर्न ऑफशोर, उसके बाद ये वाला एरिया आएगा वेस्टर्न ऑफशोर। फिर असम, इसमें भी देखो नेचुरल गैस में भी असम, क्योंकि जहाँ पेट्रोल ज़्यादा होता है जनरली ऐसा देखा गया कि वहीं पे ही आपके नेचुरल गैस ज़्यादा होती है, जनरली ऐसा देखा गया। ठीक है, तो ऐसे ही असम में भी बहुत, अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो बहुत रिजर्व एंड प्रोडक्शन दोनों असम में ज़्यादा है। क्लियर है। ये देखो, स्टेट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, असम में। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं कोल की तरफ। कोल की हम बात करते हैं, कोल सबसे ज़्यादा रिज़र्व कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा रिज़र्व जो है वो है यूएसए में। यूएसए में अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोल के रिज़र्व है। उसके बाद है रशिया में, फिर उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कौन सी कंट्री है गाइस, ये वाली कंट्री। एंड मेरे को ये बताओ कि ऑस्ट्रेलिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ ऑस्ट्रेलिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। एक अलग से नाम है उस कॉन्टिनेंट का, वो मेरे को देखना है किस किस को पता है। ठीक है। एंड नंबर 4 पे है चाइना, एंड इसको मैं नंबर 5 तक इसलिए ले गया हूँ क्योंकि नंबर 5 पे है इंडिया। कोल के रिजर्व में नंबर 5 पे है इंडिया। अब हम प्रोडक्शन का देख लेते हैं। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा लेकिन कौन करता है, चाइना करता है। वैसे रिजर्व में वो नंबर 4 पे है, लेकिन प्रोडक्शन में चाइना किस पे है, नंबर 1 पे है, एंड नंबर 2 पे है इंडिया। क्लियर है गाइस।
नंबर 1 पे प्रोडक्शन पे कौन है? चाइना। एंड नंबर 2 पे है इंडिया। और मैं कोल की बात करूं तो इंडिया में जो मैक्सिमम कोल यूज़ होता है वो पावर सेक्टर में यूज़ होता है। आपके जो बिजली बनाने के सेक्टर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कोल यूज़ होता है, अराउंड 82 to 86% वहीं पे यूज़ होता है। ठीक है, देखो अब कोल इंडिया के हम पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं। मैक्सिमम यूज़ कहाँ होता है? पावर सेक्टर में। जैसा अभी मैंने आपको बताया 82% यूज़ होता है। और जो सबसे ज़्यादा रिज़र्व है वो कहाँ है? झारखंड में है। सबसे ज़्यादा रिज़र्व झारखंड में है। झारखंड कौन सा स्टेट है गाइस? ये वाला स्टेट है जो येलो कलर का है, ये स्टेट है आपका झारखंड। नंबर 1 रिज़र्व है यहाँ पे, फर्स्ट नंबर पे है रिज़र्व में। ठीक है, एंड प्रोडक्शन में है उड़ीसा, उसी के नीचे है उड़ीसा, ये वाला स्टेट गाइस। ये हाँ, यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। क्लियर है? सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। एंड सबसे ज़्यादा रिज़र्व कहाँ पे है? वो है झारखंड में, कोल की। आपने मूवी भी देखी होगी गैंग्स ऑफ वासेपुर, वहाँ पे भी कोल के बारे में काफ़ी दिखाया गया है, ये तो याद ही होगा आपको। ठीक है ना? तो सबसे ज़्यादा रिज़र्व कहाँ है? झारखंड में। एंड एक कोल का टाइप होते हैं, वो कौन कौन से टाइप होते हैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। लेकिन मैं एक टाइप बता रहा हूँ, लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट कोल मैक्सिमम आपका इंडिया में तमिलनाडु में मिलता है। कहाँ होता है? तमिलनाडु में मिलता है मैक्सिमम लिग्नाइट कोल। और अगर हम ओवरऑल कोल की बात करते हैं इंडिया में कहाँ मिलता है, वो ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ पेनिनसुला इंडिया में मिलता है। मतलब ये वाला जो एरिया है इसमें मिलता है आपका कोल बेसिकली। ओके अब हम देखते हैं बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट गाइस किस चीज़ का और होता है? कौन सा एलिमेंट निकलता है बॉक्साइट से? वो होता है एल्यूमिनियम। कौन सा होता है? एल्यूमिनियम। ठीक है, एंड इसके जो रिज़र्व होते हैं वो कहाँ है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा है गुयाना में, अफ्रीका में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? गुयाना में। गुयाना ये छोटी सी कंट्री है यहाँ पे अफ्रीका में, यहाँ सबसे ज़्यादा रिज़र्व है बॉक्साइट के। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया में, सेकंड नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया में। एंड उसके बाद है वियतनाम। वियतनाम कौन सी कंट्री से गाइस? ये एशिया में, ये जो कंट्री है ये है वियतनाम। थाईलैंड से लगी हुई जो कंट्री है वो है वियतनाम। ठीक है, ये कंट्री है वियतनाम नंबर 3। और नंबर 2 पे है ऑस्ट्रेलिया एंड नंबर 1 पे है रिजर्व में कौन है? गुयाना। वहीं हम बात करते हैं प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ प्रोड्यूस होता है? ऑस्ट्रेलिया में। फिर है चाइना एंड देन नंबर 3 पे है गुयाना। एंड इंडिया जो है गाइज वो है 5th नंबर पे। इंडिया जो है वो है 5th नंबर पे प्रोडक्शन में। क्लियर है? बॉक्साइट की बात कर रहे हैं हम। रिजर्व कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? गुयाना में। एंड जो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। गुयाना कहाँ पे है? अफ्रीका में है। अफ्रीका में ये वाली कंट्री है गुयाना। एंड सबसे ज़्यादा रिजर्व है ऑस्ट्रेलिया में, ये देखो ये रही। ठीक है, तो चलिए, बॉक्साइट इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उड़ीसा में ही होता है। और प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा उड़ीसा में ही होता है। इसके बाद रिजर्व में आंध्र प्रदेश आता है, गुजरात आता है। आंध्र प्रदेश ये है गाइज, ये आंध्र प्रदेश एंड देन गुजरात। और प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो नंबर 1 पे आपका उड़ीसा ही है प्रोडक्शन में। उसके बाद गुजरात है एंड देन उसके बाद झारखंड है। ठीक है, क्लियर है सबको? और मैक्सिमम ये ईस्ट कोस्ट पे ही देखा जाता है बॉक्साइट। और ठीक है, बॉक्साइट और इंडिया में मैक्सिमम कहाँ होता है? ईस्ट कोस्ट पे होता है। और बेसिकली ये ऐसी जगह में जहाँ होता है जहाँ पे कि थोड़ी बारिश जो होती है वो हल्की ज़्यादा होती है। इससे क्या होता है? इससे आपके जो भी जो हल्के मिनरल होते हैं वो सारे बह जाते हैं, और जो भारी मिनरल होते हैं जैसे आयरन एंड बॉक्साइट, एल्युमिनियम हो गया, वो सब वहीं रह जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जनरली ये ईस्ट साइड पे ज़्यादा देखा जाता है। और प्रोडक्शन एंड रिजर्व में दोनों में उड़ीसा ही नंबर 1 पे है। अब हम चलते हैं क्रोमाइट की तरफ। क्रोमाइट सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पे है? कज़ाकिस्तान में है। ठीक है, कज़ाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रिजर्व है क्रोमाइट के। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो वो है साउथ अफ्रीका। ये वाली कंट्री कौन सी है गाइस? ये वाली कंट्री, इसमें ये 2 छोटी छोटी कंट्रीज़ भी है, ये नहीं है, ये अलग कंट्रीज़ है, ये 2 छोटी छोटी। ये जो बाकी बड़ी सी कंट्री है ये है आपकी साउथ अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के बिल्कुल साउथ में है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है? साउथ अफ्रीका। क्लियर है सबको? प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है क्रोमाइट का? साउथ अफ्रीका में होता है। लेकिन रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? कज़ाकिस्तान पे है। और बाकी हम
आगे के रिजर्व देख लेते हैं कौन कौन से है। नंबर 1 पे है कजाकिस्तान, नंबर 2 पे है साउथ अफ्रीका ये रहा अभी हमने देखा, एंड नंबर 3 पे है इंडिया। क्रोमाइट नंबर 3 पे है, इंडिया में रिजर्व सबसे ज़्यादा, इंडिया में तीसरे नंबर पे रिजर्व सबसे ज़्यादा है क्रोमाइट के, ठीक है। और फिर वहीं हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन में गाइस क्या है, नंबर 1 पे अभी देखा साउथ अफ्रीका है, उसके बाद है टर्की। टर्की कौन सी कंट्री है, ये वाली कंट्री, यहाँ आपने सऊदी अरेबिया देखा था ये, एंड इसी के थोड़ा सा ऊपर ये वाली कंट्री ये है टर्की, ठीक है। कजाकिस्तान ये वाली कंट्री है, आपको पता ही है, एंड देन 4th पे है इंडिया। प्रोडक्शन में इंडिया है 4th पे, एंड रिजर्व में है नंबर 3 पे। क्रोमाइट की हम बात करते हैं अब इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और रिज़र्व दोनों ही उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है। बाकी रिज़र्व फिर सेकंड नंबर पे मणिपुर में एंड देन नागालैंड में। और प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है ही, फिर है कर्नाटक एंड देन महाराष्ट्र। ये है महाराष्ट्र एंड ये है कर्नाटक। क्लियर है। तो चलिए, कॉपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे पूछ चुका है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में। इसमें सबसे ज़्यादा रिज़र्व और प्रोडक्शन एक ही कंट्री का है, वो है चिले का। आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि यहीं पे सबसे ज़्यादा कॉपर क्यों मिलता है और कौन सी बेल्ट है जो यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। एंड रिज़र्व सबसे फिर सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आपको पता ही होगा ये कंट्री है, एंड देन उसके बाद है पेरू कहाँ है गाइस, पेरू है चिले के बिल्कुल ऊपर वाली कंट्री, ये वाली कंट्री जो है ये है पेरू। नंबर 3 पे यहाँ पे रिज़र्व मिलते हैं। प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है चिले, एंड फिर नंबर 2 पे है पेरू, इसी के ऊपर वाली जो कंट्री है, एंड नंबर 3 पे है ऑस्ट्रेलिया, ये गलत लिख दिया, ठीक है। क्लियर है। इंडिया में सबसे ज़्यादा रिज़र्व कहाँ है कॉपर के, इंडिया में सबसे ज़्यादा है राजस्थान में। ये देखो यहाँ आर लिखा हुआ है, आर मतलब कि रिज़र्व सबसे ज़्यादा कहाँ है, राजस्थान में है। मलनखंड बेल्ट वगैरह है यहाँ पे, ठीक है। खेतरी माइंस वगैरह है यहाँ पे। ठीक है गाइस। एंड प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होती है, वो होती है एमपी में। इसी के नीचे एमपी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होता है। कॉपर का सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ है, राजस्थान में है, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। अब हम बात करते हैं डायमंड की। डायमंड का प्रोडक्शन एंड रिजर्व सबसे ज़्यादा रशिया में ही है, रशिया में ही सबसे ज़्यादा डायमंड है गाइस। रशिया चले जाओ और डायमंड ले लो, ठीक है। चलिए, रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ है, रशिया में है। उसके बाद कहाँ है, कोंगो। अब ये कोंगो कहाँ है, कोंगो भी आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अफ्रीका में कहाँ पे है, ये है आपका कोंगो। 2 कंट्रीज़ है, एक है कोंगो, एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ठीक है। यहाँ आपके सबसे ज़्यादा रिजर्व मिलते हैं। नंबर 3 पे है ऑस्ट्रेलिया, ये रहा, ठीक है। प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो नंबर 1 पे रशिया, जैसे आपको बताया, प्रोडक्शन एंड रिजर्व दोनों में कौन है, रशिया है। प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में कौन है, नंबर 1 पे रशिया है डायमंड के प्रोडक्शन एंड रिजर्व पे। और नंबर 2 है बोट्सवाना कहाँ है गाइस, एंड नंबर 3 पे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बोट्सवाना कहाँ है गाइस, बोट्सवाना भी आपका अफ्रीका में ही पड़ता है। अफ्रीका में कहाँ पे है, ये वाली जो कंट्री है आपकी, ये है बोट्सवाना, ठीक है। अब हम डायमंड की बात कर रहे हैं, डायमंड की एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1 प्रोडक्शन एंड नंबर 1 रिडक्शन रिजर्व कहाँ पे है वर्ल्ड में, वो है रशिया में। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट ऐसा है जहाँ पे प्रोडक्शन करी जाती है डायमंड की, वो है एमपी में। एमपी में भी कहाँ पे गाइस, एमपी में होता है पन्ना में। एमपी में पन्ना में आपका सारे एक्सट्रैक्शन होते हैं ओर्स की, एंड पन्ना में ही प्रोडक्शन होता है डायमंड का सबसे ज़्यादा, ठीक है। और रिज़र्व की हम बात करें, रिज़र्व सबसे ज़्यादा एमपी में ही है। उसके बाद है थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में एंड छत्तीसगढ़ में, बहुत कम है, थोड़ा है बहुत सा, एंड मैक्सिमम जो है वो आपका एमपी में ही है। अब हम गोल्ड देखते हैं। गोल्ड में नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया, लेकिन प्रोडक्शन कर रहा है सबसे ज़्यादा चाइना। यहाँ गाइस एक सेकेंड, चाइना जो है वो नंबर 1 प्रोडक्शन में है, ठीक है।
गोल्ड की बात करें, रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका कहाँ है, अफ्रीका के सबसे बिल्कुल साउथ में, एक्सट्रीम साउथ में साउथ अफ्रीका है। उसके बाद है रशिया, रशिया ये है, ठीक है। एंड उसके बाद प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस कर रहा है, चाइना कर रहा है, उत्पादन सबसे ज़्यादा चाइना कर रहा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कर रही है सेकंड नंबर पे, एंड देन फिर रशिया। क्लियर है। तो चलिए अब इंडिया का देखते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटक में, और प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कर्नाटक में ही, ठीक है। बोथ प्रोडक्शन एंड रिजर्व कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सी माइन है, कोल्लूर गोल्ड फील्ड है। आपने एक KGF मूवी भी देखी होगी, वो भी गोल्ड से रिलेटेड ही है, ठीक है। काफ़ी फेमस मूवी है वो, कोल्लूर गोल्ड फील्ड। ओके, अब हम चलते हैं आयरन की तरफ, आयरन ओर की तरफ हम चलते हैं। सबसे ज़्यादा रिजर्व है ऑस्ट्रेलिया के पास, सबसे ज़्यादा रिजर्व भंडार सबसे ज़्यादा किसके पास है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ सबसे ज़्यादा भंडार है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, चाइना ही कर रहा है। और का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा, आयरन और का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। एंड सबसे ज़्यादा रिजर्व है आपके ऑस्ट्रेलिया के पास, ठीक है। ये लिस्ट है आपकी रिजर्व की, जो आयरन ओर से रिलेटेड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड ये प्रोडक्शन की नंबर 1 ही आपसे ज़्यादा पूछते हैं। चलिए आयरन और इंडिया की हम बात कर लेते हैं। एक्चुअली आयरन और के दो टाइप होते हैं, दो टाइप के और होते हैं, हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट। जो हेमाटाइट होता है वो काफ़ी सुपीरियर होता है, काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें आयरन की क्वांटिटी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। इसीलिए जब भी हम बात करते हैं कि आयरन और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है इंडिया में, हम जनरल टर्म में बात करेंगे तो हम वो उड़ीसा ही बोलेंगे। लेकिन अगर हम मैग्नेटाइट और की बात करते हैं तो तब उसमें कर्नाटक आ जाता है। कर्नाटक कौन सा स्टेट है, ये वाला स्टेट है गाइस, ये स्टेट है आपका कर्नाटक। एंड ये है आपका उड़ीसा, जहाँ पे आपका प्रोडक्शन एंड रिजर्व दोनों ही आपके मैक्सिमम है, ठीक है। एंड प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कौन सा स्टेट है गाइस, ये वाला स्टेट है आपका छत्तीसगढ़। एंड नंबर 3 पे है कर्नाटका, कर्नाटका नंबर 3 पे है कर्नाटका, कर्नाटका ये रहा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं चांदी की तरफ, सिल्वर की तरफ। सिल्वर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, सिल्वर सबसे ज़्यादा मिलता है रिजर्व जो है वो है पेरू में। पेरू में सबसे ज़्यादा रिजर्व है सिल्वर के। उसके बाद सिल्वर आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया या फिर पोलैंड। पोलैंड कौन सी कंट्री है गाइस, ये वाली कंट्री है पोलैंड, ठीक है। ये वाली कंट्री है पोलैंड। एंड ये है ऑस्ट्रेलिया, ये वाली कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है ये अभी। क्लियर है, पोलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एंड नंबर 3 पे है रशिया। वहीं हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ है चांदी वर्ल्ड में, वो है मैक्सिको में, क्योंकि मैक्सिको ही सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन करता है, ठीक है गाइस। दोनों अगल बगल है, देखो दोनों अगल बगल है। यहाँ पे रिजर्व सबसे ज़्यादा, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है, उसके बगल में मैक्सिको में, ठीक है। और इंडिया के चांदी कहाँ की फेमस है, आपको पता भी होगा, राजस्थान की चांदी बहुत फेमस है। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और सबसे ज़्यादा रिजर्व वो राजस्थान में ही है। कहाँ पे है गाइस, राजस्थान में, ठीक है। एंड रिजर्व की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ है, राजस्थान में। उसके बाद है झारखंड। झारखंड कौन सा स्टेट है, ये वाला स्टेट। इसके बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ये रहा, ठीक है। एंड वहीं प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, उत्पादन सबसे ज़्यादा हो रहा है आपका राजस्थान में ही। एंड उसके बाद कहाँ हो रहा है, कर्नाटका में। अब हम देखते हैं माइका। माइका इंडिया में, इंडिया जो है नंबर 1 पे है माइका में, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व है माइका के, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिजर्व वर्ल्ड में इंडिया के पास है माइका के। लेकिन वहीं हम प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन इतना नहीं करता इंडिया माइका का। प्रोडक्शन में नंबर 1 पे आ जाता है ब्राज़ील। क्लियर है, चलिए। एंड इंडिया में सबसे ज़्यादा माइका के रिजर्व कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। यहीं पे ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है और रिजर्व भी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में ही है। उसके बाद है राजस्थान एंड उड़ीसा। रिजर्व कहाँ पे है फिर, राजस्थान में। राजस्थान कौन सा स्टेट है गाइस, ये है। एंड इसके बाद है उड़ीसा, ये रहा उड़ीसा। वहीं प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है राजस्थान में। एंड उसके बाद है झारखंड में। क्लियर है।
माइका सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश में। एंड वर्ल्ड में सीमेंट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? वो करता है चाइना करता है। एंड सबसे ज़्यादा एंड सेकंड नंबर पे कौन करता है? वो करता है इंडिया। इंडिया सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड में सीमेंट प्रोडक्शन में। एंड इसके आपके रिजर्व नहीं होते हैं क्योंकि सीमेंट जो मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्शन की बात आती है। तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है चाइना एंड नंबर 3 पे है यूएसए। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? चाइना में है। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोडक्शन करता है सबसे ज़्यादा टर्की। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? टर्की करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पे है? चाइना में है। और इंडिया में हम देखते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में। अरुणाचल प्रदेश कौन सा गाइस? ये वाला स्टेट जो है ये बिल्कुल ईस्ट में, वो है अरुणाचल प्रदेश। फिर नंबर सेकंड पे है जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरा स्टेट अभी पहले तक जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था, अब ये यूटी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, एंड नंबर थर्ड पे है उड़ीसा। ठीक है, नंबर थर्ड पे है उड़ीसा। उड़ीसा कौन सा स्टेट है? ये वाला स्टेट है आपका उड़ीसा। ठीक है गाइस, इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन में। अब ये देखो, ये वाले जो स्टेट है ये सारे मोस्टली हिली स्टेट है। ये अरुणाचल प्रदेश भी हिली स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर भी हिली स्टेट है। तो यहाँ पे जो आपकी माइनिंग होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आपके भूस्खलन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लैंडस्लाइड्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इतना आपको परमिशन नहीं होती माइनिंग की। इसलिए सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? वो झारखंड में होता है। झारखंड कौन सा स्टेट है? ये वाला स्टेट। ये वाला स्टेट कौन सा गाइस? झारखंड है। इसके बाद उड़ीसा और उसके बाद केरला। उड़ीसा कौन सा? ये वाला स्टेट, इसके नीचे वाला स्टेट है उड़ीसा, और गाइस ये वाला स्टेट है केरला। ओके, अब हम देखते हैं कैडमियम। कैडमियम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में होता है, और इंडिया में सिर्फ राजस्थान में ही कैडमियम होता है। ठीक है, ये देखो, सबसे ज़्यादा कैडमियम राजस्थान में ही, रिजर्व भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही है, और राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। एंड अगर हम बात करें लेड एंड जिंक की, लेड एंड जिंक जनरली एक साथ ही देखा जाता है, इसलिए हम इसकी एक साथ ही बात करते हैं। और जनरली ये भी देखा गया कि जहाँ पे सिल्वर मिलती है वहीं पे सबसे ज़्यादा लेड एंड जिंक मिलती है। और आपको अभी बताया कि सिल्वर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? सिल्वर किसकी है? राजस्थान की है। ठीक है, तो यहीं पे लेड एंड जिंक सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी और रिजर्व भी राजस्थान में ही है। ठीक है गाइज, राजस्थान में ही देखो 90% ऑलमोस्ट रिजर्व एंड प्रोडक्शन राजस्थान में ही है। क्लियर है सबको? और राजस्थान से ही सिर्फ प्रोडक्शन किया जाता है, बाकी किसी भी स्टेट से प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है लेड एंड जिंक का। अब हम देखते हैं जिप्सम। जिप्सम गाइस किस लिए यूज़ होता है? एक तो ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। ठीक है, जिप्सम किस लिए यूज़ होता है? सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। और जो इसके जो रिज़र्व है, सबसे ज़्यादा रिज़र्व जो है राजस्थान में ही है, और इसके प्रोडक्शन भी राजस्थान में ही है। ठीक है, तो राजस्थान किन किन मिनरल्स में नंबर 1 है? इसमें आप क्या देख रहे हो? कैडमियम में है, लेड एंड जिंक में है, सिल्वर में भी आपने देखा है, एंड जिप्सम में भी है। ठीक है, किस किस में है? कैडमियम में, लेड एंड जिंक में, जिप्सम में, सिल्वर में। इनमें नंबर 1 पे आपके रिजर्व भी राजस्थान में ही है और प्रोडक्शन भी राजस्थान की है। ठीक है, अब हम देखते हैं लेड। लेड का सबसे ज़्यादा जो रिजर्व है वो है ऑस्ट्रेलिया में, और लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कर रहा है चाइना। एंड निकल, निकल पे भी गाइस काफ़ी बार क्वेश्चंस आता है कि निकल कहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा है। निकल जो सबसे ज़्यादा रिजर्व है इंडिया में और प्रोडक्शन भी, वो है उड़ीसा में। देखो 92% है, तो और किसी स्टेट की बात करना बेवकूफ़ी होगी कि यहाँ पे नंबर 2 और नंबर 3 कौन है, एंड प्रोडक्शन भी। तो साफ सीधी बात यहाँ से पता चल रही है कि उड़ीसा ही नंबर 1 है, रिजर्व में भी और प्रोडक्शन में भी, आपके भंडार में भी और आपके उत्पादन में भी। ठीक है, और लाइमस्टोन, लाइमस्टोन की हम बात करते हैं, चूना पत्थर की। लाइमस्टोन सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पे? रिजर्व सबसे ज़्यादा आपके है कर्नाटक में। रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। ये गाइस आपका कर्नाटक। एंड सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है राजस्थान में। ये है राजस्थान। ठीक है, रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? कर्नाटक में। उसके बाद आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ऑलमोस्ट इक्वल है। एंड उसके बाद है गुजरात में। गुजरात है ये रहा। क्लियर है?
इसके बाद हम देखते हैं प्लैटिनम की बात करते हैं। वर्ल्ड में प्लैटिनम सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्लैटिनम है गाइस साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा प्लैटिनम फाउंड किया जाता है और यहीं पे सबसे ज़्यादा रिजर्व भी है और यहीं पे सबसे ज़्यादा आपके प्रोडक्शन भी है। कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। एंड टंगस्टन की हम बात करते हैं। टंगस्टन सबसे ज़्यादा आपका प्रोडक्शन और रिजर्व आपका चाइना में ही है। मैक्सिमम टंगस्टन आपका चाइना में ही है और प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा चाइना ही करता है टंगस्टन की। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें प्लैटिनम एंड टंगस्टन के रिलेटेड, तो प्लैटिनम इंडिया में सबसे ज़्यादा है उड़ीसा में, ऑलमोस्ट 90% है। तो बाकी फिर दोबारा सेकंड एंड थर्ड स्टेट यहाँ पे हम छोड़ ही देते हैं। नंबर 1 की हम बात करते हैं, उड़ीसा में है 90% प्लैटिनम, ठीक है। एंड टंगस्टन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? रिजर्व सबसे ज़्यादा है आपके कर्नाटका में, ठीक है। एंड प्रोडक्शन फ़िलहाल नहीं हो रही है, लेकिन प्रोडक्शन में भी जहाँ तक है कर्नाटका ही आएगा, ठीक है। प्लैटिनम सबसे ज़्यादा कहाँ पे है गाइस? उड़ीसा में है। और टंगस्टन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कर्नाटका में। ओके गाइस, यहाँ हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं वर्ल्ड के सिनेरियो में इंडिया की क्या क्या पोजीशन है मेन जो आपके मिनरल्स है। जैसे कि अगर हम स्टील की बात करते हैं, तो इंडिया जो है नंबर 2 पे है वर्ल्ड में। एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में नंबर 3 पे है, लेकिन वहीं बॉक्साइट का जो प्रोडक्शन है उसमें नंबर 5 पे। बॉक्साइट इज एन अलॉय ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। ओके, नंबर 5 पे बॉक्साइट में है। एंड आयरन ओर में है नंबर 4 पे। क्रोमाइट में भी नंबर 4 पे है। जिंक में भी नंबर 4 पे है। नंबर 4 पे किस किस में है? आयरन और क्रोमाइट एंड जिंक में नंबर 4 पे है। एंड नंबर 5 पे है फेल्सपर में। एंड नंबर 6 है मैग्नीज में। क्लियर है? तो गाइज आज का ये लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड आपको जो भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं और हमें इन सभी प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो कर सकते हैं। और गाइस फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए हमारा, जहाँ पे आपको फ्री ये पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो गाइस अपना ध्यान रखिए, कोरोना बहुत फैल रहा है तो इसलिए अपना काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिए और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। और आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। एंड गाइस ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए।